इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं पंजाब के समाचारों की ओर। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने आदमपुर में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया और क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब सरकार राज्य के विकास और आम जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਇਆ ਮੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਊਗਾ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ जो फंक्शन उल्लास है ये एक तरह से चंडीगढ़ के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आप चंडीगढ़ पूर्ण साक्षर यूटी के रूप में घोषित हुआ है। और उसमें भी परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो मैं सोचता हूँ कि शायद जो 5 हमसे पहले साक्षर हुए हैं उनके परसेंटेज से भी अगर मिलान करेंगे तो शायद मेरा ऐसा अंदाज है हम परसेंटेज में देश में नंबर 1 पे होंगे कि हमारे यहाँ साक्षरता 99.93। मैं सोचता हूँ कि 100 में कुछ ही 452 लोग ऐसे बच गए हैं अभी इस चंडीगढ़ में जो अभी साक्षर नहीं हुए हैं। इनका पता हमने पहले सर्वे किया घर से घर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ ने 99% साक्षरता दर हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है और इसके साथ ही ये पूर्ण साक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने शिक्षा विभाग द्वारा उल्लास नव साक्ष्यों का आलंकन समारोह आयोजित किया, जिसमें नव साक्ष्य नागरिकों की उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया, जो पंजाब राज्य भवन के प्रमुख हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आगे बढ़ते हैं आपको बता दें, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह द्वारा पंजाब की महिलाओं के सम्मान को ठोस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने की निंदा की है। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बोलते हुए और बाद में विधानसभा के बाहर मीडिया से संबोधित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने मांग की है कि कांग्रेस हाईकमान सुखपाल सिंह खेरा के बयानों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पंजाब की माताओं और बेटियों के बारे में की गई इस तरह की बातें निंदनीय हैं और यह हरकत अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें पार्टी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। आईडीएफसी का जो मामला है वो 118 करोड़ सिर्फ चंडीगढ़ आएगा और पहली बार नहीं 2-3 बार आएगा और पहली बार नहीं 2-3 बार चुनिया होयागा। किस तरह उन्होंने औरतों के प्रति ये लिखिया अपनी फेसबुक के उत्ते 2 घंटे पहला कि 1000 रुपए पिछे गिद्धा पाउण वालियां बीबियां कित्थों जम लैणगियां सूरमे, कित्थों जम लैणगियां सूरमे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने साडियां मावां भैणां का अपमान कीतागा, साडी नारी शक्ति का अपमान कीतागा। 6 मार्च नूं बजट सैशन शुरू होया और 8 मार्च नूं असीं इंटरनेशनल वूमेन डे दे उत्ते औरत दिवस दे उत्ते औरतां नूं समर्पित बजट पेश किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक और वित्तीय तंत्र को झकझोर देने वाला एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शहर के सरकारी फंड और निवेश में से जुड़े खातों में सैकड़ों करोड़ रुपए के हेराफेर की आशंका जताई जा रही है। मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ी फिक्स डिपॉजिट एफजी और इसी के साथ ट्रांजैक्शन को लेकर गंभीर अनियमितताएं जो हैं वो सामने आई हैं। इस पूरे मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और शहर की प्रमुख एजेंसी क्रेस्ट चंडीगढ़ के खातों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले गड़बड़ी की जानकारी क्रेस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के दौरान सामने आई थी।
पीएफसी का जो मामला है वो 118 करोड़ सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं है, 590 करोड़ का पूरा एक घपला निकल के आया जो हरियाणा सरकार द्वारा निकला था। उसका कुछ पार्ट जो है वो चंडीगढ़ की कॉर्पोरेशन का निकला, क्योंकि ब्रांच एक 32 की ब्रांच थी जिसमें उसमें ये निकल के आया था कि वहां पर भी कुछ ऐसा निकला है। अब जब वहां तफ्तीश चल रही थी हरियाणा की तो उसमें कुछ नाम निकल कर आए। जब नाम निकल कर आए तो हमें भी लगा कि हमारे जो अकाउंट्स ब्रांच था उनको लगा कि हमारा भी वहां पर एफडी है। तो उन्होंने जब जांच करनी शुरू की तो पता लगा कि पैसे तो हमारे सारे वापस आ चुके। पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करता हूं कि पैसा चंडीगढ़ की जनता का कहीं नहीं गया, वो ब्याज सहित वापस आ चुका है। बल्कि जितना आप 118 कह रहे हैं उससे ज्यादा बढ़कर उसकी हमें बल्कि ब्याज भी मिला है, जो मुझको इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिसर्स ने दी है। तो अमृतसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि अमृतसर पुलिस ने करीब 400 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करके उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। ये मोबाइल अलग अलग गिरोहों से ट्रैक करके इकट्ठा किए गए थे और इनकी कुल कीमत तकरीबन 85 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इस मौके पर अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस कम्युनिटी रिलेशन और पब्लिक हेल्प को बहुत अहमियत देती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पुलिस ने 2 प्रोग्राम करके पहले 100 और फिर 200 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए थे, जबकि आज करीब 400 मोबाइल फोन जो हैं वो लौटाए गए। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 100 ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 200 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਤੇ 200 ਆਪਾਂ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਆ। ਅੱਜ 400 ਲਾਸਟ ਮੋਬਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦੀ। तो उस करके उस चीज़ ਨੂੰ बड़ी तरजीह दी जाती है। तो मैं सारी अपनी टीम ਨੂੰ मुबारकबाद दिना। आलम जी साढ़े DCP साहब, लखविंदर कलेर ACP, मैडम ADCP परविंदर कौर, राजवीर कौर ते साढ़े सारे ही ਜਿਹੜੇ SHOs ਤੇ सब डिविजनल अफसर जोनल अफसर ने जिन्होंने मेहनत करके सारे इकट्ठे किए है। सो जी अज रिकवरी है 13 आईफोन्स ने 400 चों, 387 एंड्रॉयड फोन्स ने डिफरेंट ब्रांड्स के, 85,20,000 रुपये की कीमत है। तो पंजाब में लूट और चोरी के मामले देखने को मिल रहे हैं। 6 तारीख को पटियाला के अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन के तहत आपको बता दें अर्बन स्टेट फेज 1 में 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति से 30,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया था। अर्बन स्टेट पुलिस एक्शन आते ही आज एक व्यक्ति को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि पटियाला के DSP 2 जगजीत सिंह रंधावा ने की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए DSP रंधावा ने बताया कि शरारती तत्वों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि शरारती लोगों से कहा है कि वे मासूम लोगों को लूटना बंद करें, नहीं तो पुलिस आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी दोषी को यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। एक ना 6 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੇਸ 1 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ट्रेस करने में कामयाब हो गए हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ। तो लुधियाना के क्रिएटिव्स लेडीज क्लब ने होली का रंगीन त्यौहार मनाने के लिए रासलीला आयोजन किया और ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद क्लब की मेंबर्स को सम्मानित करते हुए यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया गया। आपको बता दें समझदार महिलाओं के लिए ट्रॉफी, और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ जो है तमाम महिलाओं ने जो है अपनी शिरकत की। मेंबर्स ने साक्षी गुप्ता और सारिका लीखी के भजनों की मनमोहक धुनों और मंडली मेंबर्स के राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का भी आनंद लिया।
पास ना बोलने के शब्द नहीं रहे, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ नृत्य कर करके राधा कृष्ण जी के साथ। बहुत अच्छा लगा। और हमने वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया। वुमेन डे की ट्रॉफीज़ दी गई मिसिस कुलवंत भांबर, मिसिस सुरिंदर बांसल जी, मिसिस रेखा गुप्ता, मिसिस सारिका लेखी और मिसिस पूनम सूद को। आज के जो सारे एफर्ट्स हैं वो आपको, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छे और मतलब नज़र आएगा कि किस तरह का वातावरण हमारा माहौल आज बना हुआ है। सारिका जी और साक्षी जी की भजन मंडली ने बहुत ही ज़्यादा आनंद लगाया, बहुत मज़ा आया। आज मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। मैं तो यही बोलूँगी कि राधे राधे। थैंक यू। आज यहाँ पे होली सेलिब्रेशन और वुमेंस डे दोनों सेलिब्रेट किए गए और यहाँ आज भक्तिमय वातावरण सारा हुआ है, कृष्णमयी वातावरण है। सबने भक्ति भाव से बहुत बड़े प्यार से अपना उत्साहपूर्वक ये त्यौहार मनाया सब। और मुझे आज वुमेंस डे पे यहाँ पे सम्मानित किया गया वुमेंस डे का, तो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी थैंकफुल टू क्रिएटिव लेडीज़ का। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए पंजाब की खबरों में इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।